बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, इंसान के लिए दो रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं, पहला वालिदैन का और दूसरा दोस्ती का। इन दोनों रिश्तों पर इंसान आंखें बंद करके भरोसा करता है और करना भी चाहिए। मोहब्बत आपको धोखा दे सकती है लेकिन दोस्ती कभी धोखा नहीं देती। इस तरह जो वालिदैन बच्चों को पैदा करते हैं वो उनके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और उनका बेहतर मुस्तकबिल बनाने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में वो कभी कभार नाकाम भी हो जाते हैं, लेकिन औलाद का दुख वालिदैन के लिए जानलेवा होता है। तरबियत में थोड़ी बहुत कमी भी वालिदैन के लिए वबाले जान बन जाती है। हमारी आज की कहानी में दोस्ती तो नजर आएगी, लेकिन कहीं वालिदैन की तरबियत में झोल भी दिखाई देगा। यार तुझे नहीं लगता फरहान को भी होना चाहिए? हाँ यार, ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो मिलाओ से कॉल। भी करता हूँ। अनोमी, क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ, तू किधर है? मैं रोड पे हूँ, घर जा रहा हूँ। इधर दे। ये बात अरे फरहान, जिधर भी है जल्दी से हमारे डेरे पे पहुंच। घर जा रहा हूँ, बता के फिर आता हूँ। अरे ना घर जाने की जरूरत है ना किसी को बताने की जरूरत है। यार वो परेशान होते रहेंगे। यार दोस्त किस दिन काम आएंगे। तो बाइक का रुख मोड़, मैं आंटी को कॉल करता हूँ। अच्छा यार, तुम लोग बड़े जिद्दी हो। आ रहा हूँ मैं, ओके? ये हुई ना बात, गुड बाय। अच्छा यार, वो कुछ मंगवा लो। यार तू आजा, कुछ नहीं बहुत कुछ मिलेगा। ओके ओके, आई एम कमिंग। चलो। अरे जल्दी कर लो, तुम्हारे अब्बू आने वाले हैं। बस हो गया। ये तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया? बाइक में कोई मसला ना हो गया हो। वैसे अब तक तो आ जाता है। ठीक है, लेकिन फोन करके तो बता सकता है ना। मैं फोन करती हूँ। चलो ये दाल मैं देखती हूँ, तुम फोन करके पूछो कि कहाँ है। बैल तो जा रही है मगर फोन नहीं उठा रहा। मम्मा बैल तो जा रही है मगर फोन नहीं उठा रहा। ये लड़के भी है ना, इनको आजादी चाहिए। ये घर आ ले, इससे पूछती हूँ मैं। मुझे लगता है घर के पास ही होगा, इसलिए फोन नहीं उठा रहा। चलो तुम जल्दी से अपना काम मुकम्मल करो, इन्होंने आते ही शोर मचा देना है कि भूख लगी हुई है। फरहान तो कुछ ज्यादा ही शोर करता है। वो बचपन से ऐसा ही है, उसमें जरा सी भी बर्दाश्त नहीं है। फरहान की माँ और बहन घर में उसका इंतज़ार कर रही थीं। फरहान अपने इस टाइम से लेट हो गया था जिस पर वो रोज़ाना घर पहुंच जाया करता था। फरहान अपने किसी दोस्त की कॉल पर उसके पास चला गया था मगर अपनी माँ को फ़ोन करके नहीं बताया था। क्या बच्चों को इस तरह की गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए? क्योंकि उनकी ऐसी हरकतों की वजह से वालिदैन को परेशानी का सामना होता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह भी हुई थी कि फरहान ने घर फ़ोन करने की बात की थी। उसके दोस्त ने कहा था कि वो फ़ोन करके फरहान की अम्मी को बता देगा, लेकिन उसने अगर बताया होता तो फिर शर्मीन और सोबिया किसी परेशानी में ना होती। फरहान का दोस्त भी उनके घर फ़ोन करना भूल गया था, जबकि फरहान अपने दोस्त पर भरोसे की वजह से मुतमईन था। और कैसा है? ठीक ठाक, बैठ। वैसे ये तुम लोगों को अचानक क्या सूझी? यार ये जिद कर रहा था कि डेरे पे चलते हैं और आज पार्टी करते हैं।
वो तो ठीक है, मुझे पहले बता देते तो मैं घर बता कर आता, फिर सुकून से बैठता। ओ यार, अब हम जवान हैं, हमारी भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी है, इतनी इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। फिक्र ना करो, मेरी आंटी से बात हो गई थी, मैंने बता दिया उन्हें। शुक्रिया विकी, वरना मामा को फिक्र लगी रहनी थी। मुझे भी उनकी और तुम्हारी फिक्र हमेशा रहती है। काफ़ी टाइम हो गया है, कब निकलना है? बस 5 मिनट में निकलते हैं। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? क्या हो गया है? 1 घंटे बाद निकलते हैं। ऐसा क्या बंदोबस्त कर लिया है कि 1 घंटा रुकना पड़ेगा? अगर बता दिया तो सस्पेंस ओपन हो जाएगा। ओह, फोन कर। ओके ओके। अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। फरहान के दोस्त भी देखने में अच्छे थे, इकट्ठे उठने बैठने वाले, वरना आजकल के दौर में इस तरह के दोस्त ख़त्म ही होकर रह गए हैं। अब तो सब सोशल मीडिया पर ही चलता है, दोस्तियां भी और दुश्मनियां भी। लेकिन मसला ये है कि अभी तक फरहान ने अपनी माँ को फ़ोन करके अपने बारे में नहीं बताया था, जबकि विकी उसको हौसला दे रहा था कि उसने बता दिया है। ये महज मजाक था या फिर कुछ और? हद होती है गैर जिम्मेदारी की। अब तो फोन भी बन जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बैटरी खत्म हो गई होगी मोबाइल की अम्मी। अल्लाह ताला बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैर तो है ना? फरहान अभी तक घर नहीं आया। घर नहीं आया तो क्यों? वो ट्यूशन की क्लास लेने गया था। लेकिन इस हिसाब से तो उसे 1 घंटा पहले आ जाना चाहिए था। इसलिए तो मैं परेशान हो रही हूँ। अल्लाह खैर करे, मेरा बच्चा ठीक हो। फिक्र न करो, मैं देखता हूँ। फोन किया था? जी अब्बू, फोन किया था। पहले तो ऑन था, अब तो नंबर भी बंद जा रहा। अख्तर पता करो, मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो गया हो। विकी को फोन करना था। किया है, वो भी तो घर नहीं लौटा। इसका मतलब है कि वो दोनों इकट्ठे हैं। अरे एक साथ फोन बंद होना, ये परेशानी वाली बात है। पापा, आप पुलिस में रिपोर्ट करवा दें। तो नहीं बेटा, अभी नहीं, सुबह देखेंगे। अभी क्यों नहीं? तो ये दोस्तों की मिली भगत भी हो सकती है। अगर सुबह वो वापस आ गए तो पुलिस के सामने शर्मिंदगी होगी। ना जाने सुबह कब होगी। नाज़रीन, फरहान का घर ना आना पहले तो यही लग रहा था कि मजाक सा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था ये मजाक अब सीरियस होने लगा था। फरहान शाम हो जाने के बाद भी घर नहीं पहुंच सका था। अख्तर, फरहान का बाप, जब घर पहुंचा तो उस पर ये इंकिशाफ हुआ कि फरहान अभी तक घर नहीं आया और दूसरा उसका नंबर भी बंद जा रहा है। अख्तर को शर्मीन ने फरहान के दोस्त विकी के नंबर बंद होने का बता दिया। सोबिया माँ होने के नाते ज़्यादा परेशान थी, लेकिन अख्तर थोड़ा समझदार भी था। उसने फौरी तौर पर पुलिस स्टेशन जाने से बेहतर जाना कि सुबह तक फरहान का इंतज़ार किया जाए। फरहान के साथ क्या हुआ था ये हम जानेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फरहान के घर ना आने और फ़ोन बंद होने पर। फरहान के साथ साथ विकी का नंबर भी बंद जा रहा था और वो भी अपने घर अभी तक नहीं पहुंचा था। क्या विकी और फरहान ने जानबूझकर अपने फ़ोन बंद कर रखे थे या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो गए थे?
सर ये केस बस एक आध दिन में हल हो जाएगा, लेकिन अभी एक अगवा का केस आया। हाँ? अगवा? कौन अगवा हुआ? सर बाप बेटी आए हैं, उनका इकलौता बेटा कल शाम से घर वापस नहीं आया। कहाँ है वो? उनको अंदर बुलाओ। अख्तर साहब अंदर तशरीफ लाएं। सर मैं आ सकता हूं? जी जी आइए प्लीज, तशरीफ रखें। जी फरमाएं। सर मेरे बेटे को कल 4 बजे तक घर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। सर उसके नंबर पे भी फ़ोन किया है, उसका नंबर बंद जा रहा है। पहले कल तक बेल जा रही थी, फिर मुकम्मल बंद हो गया। उसका भी दोस्त? जी हाँ, एक दोस्त है विकी, उसका नंबर भी कल से बंद जा रहा है। प्लीज प्लीज सर कुछ करें। पहले कभी उसने ऐसा किया है? नहीं, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। इसका मतलब है क्या नाम बताया बेटे का? सर फरहान नाम है उसका। फरहान अकेला नहीं, उसका दोस्त विकी भी गायब है। जी जी ऐसा ही है सर। किसी पे शक है? नहीं सर, हमें किसी पर कोई शक नहीं। किसी से दुश्मनी? नहीं सर, हम शरीफ लोग हैं, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। आपके पास लड़के की तस्वीर है? जी है मेरे पास। ये ले सर। क्लीन, इसको देखो और इसको सर्कुलर करना है। ओके सर। और सारी मालूमात इकट्ठी करो, इसकी रिपोर्ट दर्ज करो। ठीक सर। फरहान के वालिद और बहन थाने रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गए थे। उससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि फरहान गुम हो गया था, क्योंकि अगर वो कहीं आसपास होता तो घर पहुंच जाता, मगर ना तो उसका नंबर ऑन हुआ और ना ही वो खुद घर राब्ता करने में कामयाब हुआ था। पुलिस के लिए इब्तदाई तौर पर यह नॉर्मल केस था, लेकिन जैसे ही केस आगे बढ़ने लगा उससे पुलिस की आंखें खुलती चली गईं। यहाँ एक पॉइंट ये भी था कि अगर दुश्मनी और लेन देन वाला मामला नहीं था तो फिर फरहान को अगवा किसने किया था? कोई है? कोई है? आवाज नहीं वरना जुबान काट दूंगा। कौन हो तुम? मेरे दोस्त कहाँ है? मेरे बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। और कौन से दोस्त? कोई नहीं है। कौन हो? क्या चाहते हो? मुझे सिर्फ पैसे चाहिए तुम्हारे बाप से। तुमने मुझे तावान के लिए अगवा किया है। और अगर मुझे पैसे ना मिले तो बेटा तू तो गया, तेरे तो टुकड़े ही मिलेंगे उन्हें। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा। ये तो जब मैं बात करूँगा तभी पता चलेगा। फरहान अगवा बराए तावान का शिकार हो गया था और अगवाकार एक नकाबपोश शख्स था, जिसकी बातों से ये भी पता चल रहा था कि वो फरहान और उसकी फैमिली को अच्छी तरह से जानता था। लेकिन एक कन्फ्यूजन अभी भी फरहान के अगवा में थी कि जब वो मिलने अपने दोस्तों से गया, फिर वो नकाबपोश के हाथ कैसे लग गया? उसके दोस्त विकी और नोमी कहाँ चले गए थे? क्या वो भी नकाबपोश के कब्जे में थे या फिर वो निकल गए थे और फरहान काबू में आ गया था? या फिर ये भी तो हो सकता था कि फरहान वहाँ से निकला हो और किसी ने रास्ते में उसको अगवा कर लिया हो। लेकिन ये सारी कन्फ्यूजन तो तभी दूर हो सकती थी जब फरहान घर वापस आएगा। पुलिस वालों ने क्या कहा? बस उन्होंने FIR दर्ज कर लिया है, अपना काम शुरू कर दिया। अम्मी जान आप फिक्र ना करें, जल्द फरहान की कोई ना कोई खबर मिल जाएगी। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा? विकी भी अपने घर नहीं है,
हो सकता है कि वो कहीं निकल गई हो और हमें बताया तक नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, तो आप? लड़का है ना, कुछ भी कर सकता है। अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसे कि तुम लोग कह रहे हो। ये किसका फोन है? जल्दी से सुन लो, कहीं फरहान का होगा। हेलो, कौन? बेटे को तलाश कर रहे हो? हाँ हाँ, तुम कौन हो? लगता है बड़ी बेचैनी से बेटे का इंतजार हो रहा है। जी जी, पर तुम कौन हो? आवाज तो पहचान ली हो। तुम चाहते क्या हो? मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? 25 लाख। 25 लाख? हाँ, जगह और वक्त मैं बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। लड़के को तवान के लिए उठाया। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे को कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं नहीं, आप बेफिक्र रहें। जब तक आप पेमेंट करके फरहान को वापस नहीं ले लेती, कानून किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लेगा। सर, कॉल जिस नंबर से आई, मुझे लगता है कि इस नंबर पर मेरी पहले भी बातचीत हुई है। क्लीन, उस नंबर का पता चलाओ किसके पास है और इससे पहले कौन इस्तेमाल कर रहा है। ओके सर, मैं पता करवाता हूँ। इससे ये बात तो समझ आ गई कि ये अगवा करने वाला कोई अनाड़ी है और जल्दी पकड़ा जाएगा। मैं समझ गया सर, लेकिन इस तरह के मुजरिम खतरनाक भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको पकड़े जाने का डर जब होता है तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऐसे कच्चे खिलाड़ी को पकड़ने के लिए कोई एहतियात बरतनी चाहिए। सर, ये क्या बातें कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? सॉरी, ये हमारा तरीक़ेकार, आप बेफिक्र हैं। ठीक है सर, आप जो मर्जी करें, पर खुदा के वास्ते हमारा बेटा हमें जिंदा सलामत मिल जाए। आप बेफिक्र रहें, ये हमारा काम है। आप मैडम को लेकर घर चलिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आइए चलिए। क्लीन, इनके नंबर की कॉल ट्रेसिंग पे लगाओ और जिस नंबर से कॉल आई थी उसकी लोकेशन का पता करो। ओके सर। अगवाकार की कॉल को आम लोगों की तरह सुनकर अख्तर घबराया नहीं, बल्कि उसने पुलिस को इतला करने को तरजीह दी और पुलिस के सामने सारी सूरत हाल रख दी। पुलिस ने भी फौरन एक्शन लेने का फैसला किया। फरहान की मां सोबिया इस मौके पर बहुत परेशान थी। पुलिस अफसर ने फ़ोन चेक करने का कहा था। अख्तर को पता नहीं ये शक क्यों था कि जिस नंबर से अगवाकार ने कॉल की वो जाना पहचाना था। अगर सच में ऐसा था तो इसका मतलब है कि अगवा करने वाला कोई अपना ही था, लेकिन वो था कौन और ऐसा क्यों कर रहा था? इस बात से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे फरहान को अगवा करने वाली आने वाली कॉल की, जिसमें उसने फरहान की फैमिली को कॉल करके 25 लाख रुपए की डिमांड की थी और पुलिस के पास जाने से मना भी किया था।
लेकिन फरहान के बाप ने नतीजे की परवाह किए बगैर पुलिस को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करने के लिए इकदामात उठाने शुरू कर दिए। अब जल्द मुजरिम पुलिस की हिरासत में नजर आने वाला था, लेकिन एक बात अभी तक परेशान कुन थी, वो थी विकी का ना पता चलना और ना ही उसके घर वालों को कोई कॉल आना। आखिर विकी कहाँ था? कहीं उसके साथ फरहान से भी ज्यादा बुरा तो नहीं हो गया था? हम ऐसे ही अपने बेटे के बारे में बदगुमान हो गए। मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि हमारा बेटा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है। अम्मी जान, मैं सिर्फ आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए भाई को उल्टा सीधा कहती थी। शर्मीन के अब्बू, फरहान को अगवा करने वालों का कोई पैगाम नहीं आया। ये कौन आ गया? देखिए कि फरहान को अगवा करने वालों का कोई पैगाम ना हो। अभी देखिए। बैठो बैठो। मैं घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि फरहान को किसी ने अगवा कर लिया। हम तो समझ रहे थे कि तुम दोनों एक साथ हो। तुम्हारा फोन भी बंद था। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। उस दिन फरहान तुम्हारे साथ ही था? हम मिले थे, मगर मैंने कराची जाना था तो मैं चला गया। रास्ते में मेरा फ़ोन गिरकर ख़राब हो गया और राब्ता नहीं हो सका, वरना मैं उसी वक्त वापस आ जाता। बस बेटा दुआ करो हमारा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। अगवा करने वालों ने कोई डिमांड नहीं की? हाँ बेटा, 25 लाख रुपए मांगे। तो फिर क्या सोचा आपने? सोचना क्या है बेटा, एक ही तो बेटा है, देने तो हैं। अंकल आपने अभी तक पुलिस को इत्तला दी कि नहीं? हाँ हाँ बेटे कर दिया। अब जब भी वो पैसे लेने वाला फोन करेगा मैं उसे पैसे देकर जो ही फरहान को लेकर निकलूंगा तो पुलिस वहां मौजूद होगी, उसे उसी वक्त पकड़ लेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया अंकल, ऐसे मुजरिमों को संगीन सजा मिलनी चाहिए। बेटा अब तुम आगे हो ना, हमें हौसला हो गया है। आप बेफिक्र हैं, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। बस बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारा हौसला बढ़ाया। विकी वाला मुअम्मा तो हल हो गया था, वो लौट आया था और बकौल उसका फ़ोन ख़राब हो गया था, जिस वजह से राबता नहीं हो सका था। विकी भी फरहान की वजह से काफ़ी परेशान था। उसने थाने जाकर अपना बयान भी कलम बंद करवा दिया था। विकी इस बात के लिए भी बेचैन था कि फरहान जल्द घर लौट आए, क्योंकि फरहान उसका बेस्ट फ्रेंड था। अब हमें देखना यह है कि एक दोस्त के आने से घर वालों को क्या सपोर्ट मिलती है और विकी फरहान की वापसी के लिए क्या करता है। उनका फोन नहीं आया अभी तक। मेरा बेटा सलामत हो, उनका फोन ना करना भी हमारे लिए परेशानी का बाइस बन गया है। आज विक्की भी नहीं आया, शायद किसी से बात करने और हाल निकालने में मसरूफ हो। आपने दोबारा पुलिस से बात की? हाँ की थी। तो क्या कहते हैं? उन्होंने फोन ट्रैकिंग पे लगा दिया, जैसे कोई मूवमेंट होगी उनको पता चल जाएगा। हाले पापा जल्दी से उसी का ना हो। हेलो, पुलिस को बता के बड़ा अच्छा लग रहा होगा। नहीं नहीं, वो लगता है बेटा प्यारा नहीं है। तो ठीक है, मैं तो पैसों के लिए किसी का भी बच्चा अगवा कर लूंगा, लेकिन तुम सोचो अगर तुम्हारा इकलौता बेटा मर गया तो? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा। प्लीज प्लीज मेरे बेटे को कुछ मत करो। अब तो ये घर वालों पे है कि वो अपने बेटे को कितना प्यार करते हैं। मैंने कहा ना, तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे।
मैं कल एक जगह बताता हूँ, तुम पैसे लेके वहाँ आ जाओ। ठीक है, एड्रेस बताओ। अगवाकार ने अख्तर को पुलिस से राबते की अंदरूनी कोशिश जो फरहान के घर वालों ने की थी उससे बाखबर होने के बारे में भी बता दिया था, जो घर वालों के लिए काफ़ी परेशानी वाली बात थी, क्योंकि पुलिस से मदद लिए बगैर मुजरिम को पकड़ना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन मुजरिम बहुत चालाक और बाखबर था और उसकी तस्दीक भी उसने कर दी थी। अब ऐसे चालाक मुजरिम के सामने आम लोगों की क्या चल सकती थी। अब देखना यह है कि क्या अख्तर और उसके घर वाले पुलिस की मदद लेते हैं या खुद को मुजरिम के रहमो करम पर छोड़ने वाले थे। हेलो, किधर हो तुम? मैं तो इधर ही हूँ। तुम फिर साथ पुलिस को ले आए? नहीं नहीं, मैं किसी को साथ लेकर नहीं आया। मैं भला अपने बेटे का दुश्मन क्यों बनूंगा? ठीक है, इस बार तो मैं माफ किया, अगली बार तो मेरी कॉल का वेट करना। अब मेरी बात सुनो, वो अब कोई बात नहीं होगी। खुदा हाफिज। हेलो 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 हेलो। मुजरिम हर तरह से अख्तर पर नजर रखे हुए था। पुलिस भी अख्तर के फोन को टैप कर रही थी और जो भी फोन कॉल अख्तर के फोन पर मौसूल हो रही थी वो पुलिस भी सुन रही थी। इसीलिए पुलिस को भी पैसे डिलीवर करने की जगह मालूम हो गई थी और वो भी मुजरिम को पकड़ने के लिए घात लगाए बैठी थी। लेकिन मुजरिम के चालाक होने की वजह से पुलिस एक बार फिर नाकाम हो गई थी। क्या मुजरिम उसकी सजा फरहान को देगा? इंस्पेक्टर साहब, आप बताएं, अगर मैं आपको साथ लेकर चलता हूँ तो मुजरिम मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा सकता है। आप फिक्र न करें, हम उसके पीछे हैं और बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होगा। इंस्पेक्टर साहब, जो भी करना है जल्दी करें, मेरे बेटे की जान खतरे में। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो उम्मीद है इस केस को हल करने में हमारी मदद करेगी। गुड, क्या इन्फॉर्मेशन मिली है? सर, जिस लोकेशन पर जाकर इनके बेटे का फोन स्विच ऑफ हुआ उसी जगह पर 2 फोन और भी ऑन मिले हैं। एक नंबर तो किसी विकी नाम के लड़के का और दूसरा नोमी का। उस दिन के बाद कभी भी इनमें से एक भी फोन नंबर उस जगह पर ऑन नहीं हुआ। सर, ये तो फरहान के दोस्त हैं। विकी तो ज्यादा करीब है, वो तो घर भी आता जाता है और विकी ने तो बयान भी देने आया था। कलीम, इन दोनों को भी शामिल तफ्तीश करो। मुझे लगता है कि शायद कोई क्लू मिलेगा। ठीक सर। सर, जरा प्यार से, इनके वालिदैन परेशान होंगे। आप बेफिक्र रहें, हम इस बात का ख्याल रखें। नोमी और विकी को थाने में। ओके सर। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर विकी और नोमी को शामिल तफ्तीश कर लिया था, क्योंकि जिस दिन से ये वाकया पेश आया था तब से ये नोमी गायब था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि नोमी ही इस सारी बात के पीछे तो नहीं था? इस बारे में मजीद बात करने से पहले यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पुलिस ने मोबाइल लोकेशन की बुनियाद पर केस दोबारा देखना शुरू किया तो नोमी और विकी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया था। और नोमी क्योंकि गायब था इसलिए उस पर शक ज्यादा था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस बिल्कुल गलत एंगल में चल पड़े, या फिर यह भी हो सकता था कि कोई बड़ी खबर हो। देखो लड़के, तुमने सुना तो होगा पुलिस की मार के बारे में। बड़े बड़े मुजरिम बोल पड़ते हैं, तुम एक स्टूडेंट हो, हमें ऐसा करने पर मजबूर मत करो। पूछिए सर, क्या पूछ रहे हैं? अच्छा ये बताओ, जिस लोकेशन पर जाकर तुम तीनों के नंबर ऑन मिलते फिर फरहान का नंबर बंद हो जाता। सर हमने म्यूजिक सुना, खाया पिया और जब वापस जाने का टाइम आया तो फरहान की तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश हो गया। रोश? जी सर, विकी ने बताया कि ये ज्यादा खाने की वजह से हुआ है। उसने कहा कि उसे यहीं पे लटा देते हैं, कुछ देर बाद जब होश आएगी तो खुद ही घर चला जाएगा। फिर तुम दोनों वहां से निकल गए तो किसी और ने फरहान को गायब कर दिया। सर मुझे याद है, मैं और विकी जा रहे थे, विकी अपने घर की कीज वहीं पे भूल आया था। वो कीज वापस लेने के लिए चला गया और मैं वहीं पे रुका रहा। कुछ देर बाद मैं घर आ गया। लेकिन सर विक्की ने जो बयान दिया था उसमें तो कहा था कि वो फरहान से मिलकर कराची जा रहा है। तुमसे बात हुई थी कराची जाने की? जी सर, लेकिन ये उससे 3 दिन बाद की थी। और फिर किसी ने बताया कि उसे इधर देखा। सलीम, एक और चीज हो सकती है, तुम नोमी को साथ रखो, उस डेरे पर चलो और वहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ओके सर। उठ। नोमी की बातों और विकी के बयान में तजाद आ गया था और यही बात पुलिस के लिए अजीब थी, क्योंकि उसने फरहान के बेहोश होने का भी जिक्र नहीं किया था। नोमी के हिसाब से विकी का किरदार मशकूक हो गया था। पुलिस अब सबूत इकट्ठे करने के लिए जाए वकुआ पर जाना चाहती थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोई ना कोई क्ल्यू जरूर मिलेगा। अब देखना यह है कि वहां से मिलता क्या है। कोई है? बचाओ, बचाओ। विक्की, तुम यहाँ? प्लीज मुझे बचा लो। कि जल्दी से मुझे खोल दो इससे पहले कि वो आ जाए और तुम्हें भी बांध दे। तुम देख क्या रहे हो? जल्दी करो। फरहान, तुम्हारे पापा ने पैसे नहीं दिए। कि अच्छा हुआ तुम आ गए, पैसे भी बच गए और मैं भी। नहीं, फरहान, किसी एक चीज को बचना है, या पैसे या तुम ही बताओ क्या जरूरी है, तुम या फिर पैसे? मैं समझा नहीं। कल आखिरी दफा मैं तेरे पापा को कॉल करूंगा। अगर पैसे पुलिस से बचकर मिल गए तो तुम्हें आजाद कर दूंगा। क्योंकि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे दोस्त हो। पैसों की जरूरत भी तुम्हारे इसी दोस्त को है ना? हाँ, मैंने ही तुम्हारे ड्रिंक में नशा शामिल किया था। उसके बाद क्या हुआ वो तो तुम्हें पता ही है। लानत है तुम्हारी दोस्ती पे, तुमने कमीनगी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। फरहान विकी को देखकर खुश तो बहुत हुआ, क्योंकि उस कैद में जो तकलीफें उसने सही और जो खौफ उसने महसूस किया था, अपने दोस्त को देखकर खुशी तो होनी ही थी। लेकिन अचानक उसने अपने उस शेर से फरहान की मुलाकात करवाई, जिसके बारे फरहान कभी सोच भी नहीं सकता था। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसकी हर तकलीफ और दर्द के पीछे उसके अपने ही दोस्त का हाथ था। विकी के खुलकर सामने आने से इस दुख और दर्द में और भी इजाफा हो गया था।
अच्छा हुआ तुम आ गए। विक्की ने मुझे यहाँ क्या मैं कह रहा मैं आ गया हूँ। वो बहुत चला गया, उसने नकाब किया होता था और आवाज बदल कर मुझसे बात करता था। तो फिक्र न करो, तुम्हें दिए गए हर जख्म का हिसाब देंगे उसे। जरा हाथ आ जाने दो। ये बताओ आता कब है? कभी भी आ जाता है, लेकिन शाम को जरूर आता है। फिक्र ना करें जनाब, आज रात को आपके पास होगा। वो बचना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। ओके सर। आओ यार आओ। हाँ कुछ बोला इसने? बोलने को तो कब से तैयार है, लेकिन इसने हमें और जो अपने दोस्तों को तकलीफ दी है उसका ज़ाला करने की कोशिश कर रहा है। बोल, तेरा मकसद क्या था? तुम्हारे पीछे कौन सा गैंग है? कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग नहीं है। इतना कुछ तो अकेला नहीं कर सकता। तुमने हर हरकत ट्रेंड मुजरिमों जैसी की है। वो सब फिल्म और ड्रामों से सीखा था। उनमें से कोई अच्छी बातें भी सीख सकते थे। बताओ पैसे क्या कर रहे थे? मैं यूरोप जाना चाहता था और मेरे घर वाले मुझे पैसे देने को तैयार ना थे। मुझे यही रास्ता समझ आया और मैंने कर दिया। बहुत ही घटिया सोच थी तुम्हारी। दोस्ती के रिश्ते का एतबार ही खत्म कर दिया तुमने। वालिदैन की तरबियत पर क्या दबा हो तुम? सर क्या करना है इसका? सख्त चार्जशीट बनाओ उसके खिलाफ। वह बराए तवान का केस भी डालो इस पर। इसके अलावा और भी कोई दफा लगती है तो लगाओ इस पर। कोई रहम नहीं करना इस पर। बुरा काम कोई भी हो, उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इंसान दूसरों को जब धोखा दे रहा होता है उसी वक्त वो अपना एतबार भी खो रहा होता है। यही विकी ने किया था। उसने अपना पहला जुर्म यह किया था कि इस जुर्म को अंजाम देने के लिए अपने ही दोस्त का इंतखाब किया, और दूसरा जुर्म यह किया कि पैसे ना मिलने पर अपने दोस्त को तशद्दुद का निशाना बनाया, जो नाकाबिले मौफ़ी जुर्म है। विकी ख्वाहिशों का गुलाम, माँ बाप का नाफरमान और दोस्ती जैसे रिश्ते का मुजरिम होने के साथ साथ अब कानून का भी मुजरिम बन चुका था। अब ना तो वालिदैन के लिए अच्छी औलाद रहा था, ना दोस्त उसको दोस्ती के काबिल समझते थे, और ना ही मुआशरा इसको शरीफ इंसान के तौर पर कबूल करने वाला था। बुराई इतना कुछ बना देती है, इंसान को हमेशा बुराई से बचना चाहिए ताकि बुरे अंजाम से भी बचा रहे। अपने और अपने रिश्तों का हमेशा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। और इसके साथ ही अपनी मेज़बान इशाल सुलेमान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।